अगर आपको लगता है कि पैसा ही खुशी देता है, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आप भी सोचते हैं कि अमीर बनने के बाद जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक समय की बात है, एक बड़े शहर में राघव नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर चाकर, सोना चांदी और समाज में बहुत सम्मान। लेकिन अगर उसके दिल में झांका जाए तो वहां सिर्फ खालीपन था। राघव रात को सो नहीं पाता था। हर समय उसे चिंता रहती, कहीं मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मेरी इज्जत चली ना जाए। उसकी जिंदगी में हर चीज थी, लेकिन सुकून नहीं था। उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास न बड़ा घर था, न पैसा, न कोई खास सुविधा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह सुबह उठता, भगवान का नाम लेता, मेहनत करता और शाम को सुकून से सो जाता। उसके पास कम था, लेकिन संतोष बहुत था। एक दिन राघव अपने व्यापार के काम से उसी गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर गोपाल पर पड़ी। गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठा था, हवा का आनंद ले रहा था और मुस्कुरा रहा था। राघव को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह आदमी इतना गरीब है, फिर भी इतना खुश कैसे है? वह खुद तो इतने पैसे के बावजूद भी दुखी था। उसने तुरंत अपने नौकर से कहा, जाकर उस आदमी को बुलाओ। गोपाल धीरे धीरे राघव के पास आया। राघव ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सब कुछ है। राघव चौंक गया। क्या मतलब? तुम्हारे पास ना पैसा है ना घर, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास संतोष है और वही सबसे बड़ी दौलत है। राघव को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह आदमी शायद पागल है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल उठ गया, क्या सच में संतोष पैसे से ज्यादा बड़ा होता है? इस सवाल ने राघव को अंदर से हिला दिया। कुछ दिनों बाद राघव को पता चला कि पास के जंगल में महान संत गौतम बुद्ध आए हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आ रहे थे। राघव ने सोचा, शायद यही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। राघव ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। और एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह खुश है। आखिर ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच जानना चाहते हो? राघव ने तुरंत कहा, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। राघव थोड़ा उलझ गया। अपने अंदर? बुद्ध ने कहा, हां, क्योंकि असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर होती है। यह सुनकर राघव सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तभी बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि असली अमीरी क्या है, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राघव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं भगवान। बुद्ध ने उसे एक थैली दी। उस थैली में कुछ कीमती चीजें थीं। उन्होंने कहा, इसे लेकर जाओ और रास्ते में जो भी जरूरतमंद मिले उसकी मदद करो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं लेना है। राघव को यह काम बहुत आसान लगा। वह सोचने लगा, यह तो बहुत आसान है, मैं तो रोज दान करता हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह काम उसकी सोच बदलने वाला था। राघव थैली लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाने वाली है। राघव थैली लेकर रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में उसके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि यह काम तो बहुत आसान है, मैं तो पहले भी दान करता आया हूं, इसमें नया क्या है, उसने सोचा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एहसास होने लगा कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत कमजोर था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राघव ने उसे देखा और कुछ पल के लिए रुका। उसने सोचा, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? फिर उसके मन में एक आवाज आई, अगर मैंने इसे कुछ दे दिया तो मेरी थैली जल्दी खाली हो जाएगी। वह आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जरूरतमंद की मदद करना बिना कुछ पाए। राघव रुका। उसने थैली खोली और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। यह सुनकर राघव थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने पहली बार किसी को देने के बाद एक अलग तरह की शांति महसूस की, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और आगे बढ़ गया।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। राघव उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? बच्ची ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राघव के पास उस समय खाने का सामान नहीं था, लेकिन उसकी थैली में पैसे थे। उसने सोचा, क्या मैं इसे पैसे दूं या आगे बढ़ जाऊं? उसके अंदर फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। अगर मैं हर किसी को देता रहूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने तुरंत पास के एक दुकान से खाना खरीदा और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने खुशी से खाना लिया और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देखकर राघव के दिल में एक अलग ही सुकून आया। अब राघव को कुछ समझ आने लगा था। वह जितना देता जा रहा था उतना ही उसके अंदर हल्कापन महसूस हो रहा था। आगे चलते चलते उसे एक किसान मिला। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह जमीन पर बैठा रो रहा था। राघव ने उससे पूछा, क्या हुआ? किसान ने कहा, मेरी पूरी फसल खराब हो गई। अब मेरे परिवार को खाने के लिए भी कुछ नहीं है। राघव कुछ देर तक सोचता रहा। इस बार उसकी थैली में कम ही पैसे बचे थे। यह सबसे बड़ा फैसला था। अगर मैंने इसे दे दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसका मन डर रहा था, लेकिन उसके दिल ने कहा, यही तो असली परीक्षा है। राघव ने बिना ज्यादा सोचे अपनी थैली का बाकी सारा पैसा उस किसान को दे दिया। किसान की आंखों से आंसू निकल आए। वह राघव के पैरों में गिर गया और बोला, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। यह सुनकर राघव के अंदर कुछ बदल गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। थैली खाली हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हो रही थी। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। अब उसमें डर नहीं था, चिंता नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। वह धीरे धीरे वापस गौतमा बुद्धा के पास लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं पहले से ज्यादा खुश हूं। क्या यही असली अमीरी है? जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? राघव मुस्कुराया और बोला, भगवान, आज मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तो असली अमीरी है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आने लगा था, लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई जानना बाकी था। राघव बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि एक नई समझ और सुकून के आंसू थे। महान संत गौतमा बुद्धा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है राघव? राघव ने धीरे से कहा, भगवान, मैंने अपनी सारी दौलत दे दी, लेकिन आज मैं पहली बार सच में खुश हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि आज तुमने पहली बार अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखा है। राघव यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा और ज्यादा चाहता है और उसी चाहत में वह दुखी रहता है। राघव को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। वह हमेशा और ज्यादा कमाने की कोशिश करता रहा, और हर बार जब उसे कुछ मिलता तो वह खुश होने के बजाय और ज्यादा पाने की सोचने लगता। बुद्ध ने कहा, लेकिन जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं और वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। राघव ने सिर झुका लिया। अब उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ दूसरों को दे दूं तो मेरा क्या होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हारा डर है, और यही डर तुम्हें कभी खुश नहीं होने देता। उन्होंने पास रखे एक कटोरे को उठाया। उसमें पानी भरा था। उन्होंने कहा, अगर यह कटोरा पहले से भरा हो तो इसमें कुछ नया डाला जा सकता है क्या? राघव ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा मन लालच और डर से भरा हो तो उसमें खुशी और शांति कैसे आएगी? यह बात सीधे राघव के दिल में उतर गई। उसे अब अपने अंदर का खालीपन समझ आने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं होती, बल्कि उस संतोष में होती है जो तुम्हारे दिल में होता है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। राघव की आंखें चमक उठीं। उसे अब गोपाल की बात याद आई। मेरे पास संतोष है और वही सबसे बड़ी दौलत है। अब उसे समझ आ गया था कि गोपाल सच कह रहा था। वह गरीब नहीं था, बल्कि वह सबसे अमीर इंसान था। राघव ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आज से एक नया जीवन शुरू करो, जहां तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बांटना भी हो। राघव ने दृढ़ निश्चय कर लिया। वह अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद राघव अपने शहर वापस लौट आया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने व्यापार को जारी रखा, लेकिन अब उसका नजरिया अलग था।
वह अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता, जरूरतमंदों की मदद करता, और सबसे बड़ी बात, अब वह संतोष के साथ जीता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति आने लगी। अब उसे रात को नींद भी अच्छी आने लगी। उसके चेहरे पर अब हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती। एक दिन वह फिर से उस गांव गया जहां उसने गोपाल को देखा था। गोपाल अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था और पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। राघव उसके पास गया और बोला, तुम सही थे, असली अमीरी संतोष में होती है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, अब तुम सच में अमीर हो गए हो। राघव ने आसमान की ओर देखा और उसके दिल में एक गहरी शांति थी। गांव से लौटते समय राघव के मन में एक गहरी शांति थी। अब वह पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसके कदम हल्के थे और दिल संतोष से भरा हुआ था। महान संत गौतम बुद्ध की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। असली अमीरी पैसे में नहीं, संतोष में होती है। शहर पहुंचकर राघव ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। पहले वह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। उसने अपने व्यापार को पहले से ज्यादा ईमानदारी से चलाना शुरू किया। जहां पहले वह सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता था, अब वह अपने कर्मचारियों की भलाई के बारे में भी सोचने लगा। उसने अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनके लिए अच्छे रहने की व्यवस्था की, और जब भी किसी को जरूरत होती वह बिना सोचे उसकी मदद करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। लेकिन इस बार उसकी पहचान सिर्फ एक अमीर व्यापारी के रूप में नहीं थी, बल्कि एक दयालु और अच्छे इंसान के रूप में थी। एक दिन राघव अपने पुराने कमरे में बैठा था। वह अपने खजाने को देख रहा था। सोना, चांदी, कीमती सामान, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, पहले मैं इन चीजों को अपनी ताकत समझता था, लेकिन असली ताकत तो मेरे अंदर थी। उसे अब समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन असली खुशी और अमीरी अंदर से आती है। कुछ समय बाद राघव फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी क्या होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो बताओ, अब तुम्हारे अनुसार असली अमीरी क्या है? राघव ने शांत स्वर में कहा, असली अमीरी वह नहीं जो हमारे पास होती है, बल्कि वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, और वह संतोष जो हमारे दिल में होता है। बुद्ध ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अब तुमने सच्चाई को समझ लिया है। राघव ने आगे कहा, भगवान, अब मैं अपना जीवन दूसरों की मदद करने में लगाना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा मार्ग है। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा में समर्पित कर दिया। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों को सहारा देता। धीरे धीरे उसकी खुशी और भी बढ़ने लगी। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। एक दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने पहली बार गोपाल को देखा था। आज वह खुद भी वैसा ही महसूस कर रहा था, शांत, खुश और संतुष्ट। वह आसमान की ओर देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अंतिम सीख, असली अमीरी पैसे, सोना या संपत्ति में नहीं होती। असली अमीरी होती है संतोष में, दूसरों की मदद करने में, आन और दिल की शांति में। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो पैसे के पीछे नहीं, बल्कि सही सोच और संतोष के पीछे भागिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं।